अभी दुकानदारों को लेकर कोई नियम नहीं। देख रहे हैं जयदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। आप देख सकते हैं कि इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी के आपको बता दें कि वाराणसी के टाइगर टाउन में है, जो कि चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी का आवास है। और यहाँ पर मेरी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि काफ़ी समय से दाल मंडी प्रकरण जो है वो लाइमलाइट में है और दाल मंडी को लेकर के चंदौली के जो सांसद है वीरेंद्र सिंह, वो दाल मंडी जाना चाहते थे, वहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको रोक दिया गया था और आज की सहमति बनी थी। तो आज ये सहमति वीरेंद्र सिंह के आवास के पास जो पार्क है उस पार्क में कंप्लीट हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम दाल मंडी के जो व्यापारी हैं, जो मकान मालिक है, वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और इसी पार्क में व्यापारियों के बीच में, सांसद जी के बीच में, तमाम सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं बड़े, उनके बीच में यहाँ पर और साथ में एडीएम सिटी आलोक वर्मा की मौजूदगी में ये मीटिंग जो है वो अब संपन्न हुई है। इस मीटिंग में तमाम जो व्यापारी हैं उन्होंने अपनी पीड़ा, अपने दर्द को सांसद जी के सम्मुख रखा। सांसद जी ने उनकी आवाज़ बंद करके वही सारा सवाल आलोक वर्मा जी से पूछा, जिसका आश्वासन उन्होंने दिया है, लिखित पत्र भी दिया है। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि 13 नवंबर को वो ये जो दाल मंडी का मुद्दा है इसको संसद भवन में उठाएंगे। अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो वहाँ पर भी धरना दे सकते हैं। और उनका कहना है कि जो भी व्यापारियों की जो मांगे हैं मानक के हिसाब से उस पर काम करा जाए। प्रशासन उनके साथ जो है वो बहुत ही जो है आरामदायक रुख रखे। जैसे रात को किसी के घर पे कहना है कि प्रशासन की एंट्री हो जा रही है तो उसका एक समय सीमा जो है वो निर्धारित किया जाए। देखिए यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं जो कि आक्रोशित हैं। उनका कहना था कि प्रशासन भी बात करे, लेकिन प्रशासन के तरफ से आलोक वर्मा जो एडीएम सिटी हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अब क्या कहा वीरेंद्र सिंह जी ने वो भी हम आपको आगे बाइट में। हमारे साथ सांसद वीरेंद्र सिंह जी जुड़े। सर, अभी एडीएम सिटी के साथ आपकी बैठक हुई, क्या बैठक में निस्तारा निकला? भाई, हमने सवाल किया कि आप किस कानून के तहत दाल मंडी के लोगों की जमीन और भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं? क्या रिक्विजिशन एक्ट 2013 के अंतर्गत कर रहे हैं या फिर किसी अन्य धाराओं के तहत आप इनका जमीन आप ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा इसका कोई जवाब ठोस नहीं दिया। मुझे लगता है कि जैसे वो माफिया लोग मकान खरीद करके खाली कराते हैं, उसी तरीके से हमारे जिले का प्रशासन लोगों की जमीन मकान खरीद करके लोगों को खाली करा रहा है जबरदस्ती, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगला आप लोग का कदम क्या होगा अगर आप लोग की बात नहीं सुनी जाए? हमने आज दिया है और फिर कल जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, वहाँ उनके कार्यालय में जाएंगे, यहाँ की स्थिति से अवगत कराएंगे और जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा वो तरीका अपना करके हम विरोध करेंगे। दाल मंडी व्यापारियों में जो है प्रशासन के कहीं न कहीं भरोसा उठता जा रहा है, इस भरोसे को आप कैसे बनाएंगे? ये भरोसा कायम रखना जो है अधिकारियों का काम है, उनको करना चाहिए। भरोसा है आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज की मीटिंग का क्या होगा। आप लोग भी आज अपनी समस्या लेकर के यहाँ आए थे? जी आए थे, वीरेंद्र सिंह ने बुलाया था हम लोगों को यहाँ पे, सांसद जी ने। तो आप लोग अपनी अपनी समस्या यहाँ रखें। अच्छा। हम लोगों ने अपनी समस्या रखी कि सरकार मकान को तो खाली कराना चाह रही है, उनको जो मुआवजा भी कायदे से नहीं दे रही है। मान लीजिए अगर उसकी सहमति बन जाती है, वो मुआवजा लेके चला जाता है तो दुकानदार कहाँ करेगा? उसकी रोजी रोटी जो चल रही है वो कहाँ से चलेगी? आज आप लोगों के सामने सांसद जी ने खुद एडीएम सिटी जी से बात की। जी बात की है। अब उन्होंने क्या उनसे आश्वासन दिया, क्या उन्होंने कहा? आप लोगों के सामने ही आश्वासन दिया ना भाई? माइक बंद, आवाज माइक बंद था ना, और फिर उन्होंने बस लिया, सिंबल लिया, चल दिया। तो माइक ऐसे पकड़ रहे थे, आवाज ही नहीं आ रही थी। क्या उन्होंने कहा, क्या उन्होंने सुना, हम लोग उसको पता नहीं। ऐसे अभी तक ये था कि वीरेंद्र सिंह जी आप लोग तक पहुंच नहीं पा रहे थे, आज आप लोग ही वहां तक पहुंच गए, तो आप लोगों ने अपनी बातें, अपने दुख दर्द सुनाए। जी बताया सब। दुकान के बदले दुकान दिया जाए, हमको दुकान के बदले दुकान दिया जाए, हम कहीं आसपास दे देंगे, हम लोग छोड़ देंगे वहाँ पे, आइए आप वहाँ तोड़ फोड़ करिए। हम लोग इस मीटिंग से कुछ भरोसा है? भरोसा तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर कोई एक रहनुमा आया है, सांसद जी आए हैं, अभी बोले तो हैं यहाँ नहीं तो हम वहाँ पे जब प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे वहाँ पे हम पत्रक देंगे, गृह मंत्रालय को देंगे। उम्मीद की किरण तो जग रही है। जी हाँ।
जी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज सांसद जी के सम्मुख व्यापारी के दाल मंडी के व्यापारी यहाँ आए थे अपनी समस्या लेकर के। उस समस्याओं को आप लोगों ने सुना और उन्होंने कुछ कहा, क्या कुछ था आज? नहीं, देखिए, दाल मंडी के व्यापारियों के साथ अत्याचार हो रहा है और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं। लोकतंत्र में सबका मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के तहत हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से इनकी बात अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और यह समाजवादी पार्टी ने यह संदेश दिया एडीएम सिटी के माध्यम से कि यदि इनके साथ अन्याय और अत्याचार करेंगे तो हम समाजवादी पार्टी के लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। सांसद जी ने ये भी कहा कि ये व्यापारियों की आवाज़ वो संसद भवन में भी उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी के लोग इस आवाज़ को उठाएंगे। तब तक क्या पत्रक वगैरह में दिया गया है? नहीं, पत्रक में ये दिया गया है कि आप जो भी प्रक्रिया अपनाइए दाल मंडी के लोगों के साथ, वो एजुकेशन वो अधिग्रहण अधिनियम के तहत अपनाइए, उससे हट के, हाँ, भूमि अधिग्रहण, उससे हटकर कोई भी कार्रवाई आप मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रही गई कि रात के समय जो बुलडोजर लेके ये पहुंच रहे हैं, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के बाद, उस बीच में ही ये अतिक्रमण या अधिग्रहण कर सकते हैं, उससे हटके रात में ये नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा यादव जी हैं हमारे साथ। पूजा जी, आज की जो व्यापारियों की बड़ी मीटिंग बैठी यहाँ पर और सांसद जी के सम्मुख, क्या कुछ मांगे हुई आप? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो ये है कि मानवता तार तार हो रही है, संविधान को तार तार किया जा रहा है और जिस प्रकार से शासन प्रशासन का इसमें जो कृत्य है प्रशासन का, जिस तरीके से वहाँ दाल मंडी का जो एरिया है जिसको गंगा जमनी तहजीब का एक अड्डा बोला जाता है, वहाँ पे लाखों लाखों व्यापारी आते हैं अपना व्यापार करने। कुछ लोग वहाँ से सामान खरीद के जाते हैं, पूरे पूर्वांचल में वहाँ पे सामान वहाँ से खरीद के बिकता है। आप सोचिए कि आज उन व्यापारियों के घर चूल्हा नहीं जल रहा, इतना वहाँ की महिलाएं डर चुकी हैं। आप यहाँ पे बहुत सारी व्यापारी महिलाएं भी आई हैं, आप देखिए किस तरीके से वो महिलाएं इस समय डर के साए में, डर के माहौल में, क्या यही सोच के हमने यहाँ सांसद बनाया था नरेंद्र मोदी जी को? मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से, आप जवाब दीजिए आके काशी वासियों को कि आप किस प्रकार से काशी वासियों के भावनाओं के संग खेल रहे हैं, किस प्रकार से। आप सोचिए 14 मीटर मेन रोड है, आप 17 मीटर दाल मंडी करना चाहते हैं, दाल मंडी का रोड करना चाहते हैं। आप पहले तो इनको स्थायी व्यवस्था दीजिए। अगर कोई आपको गली है तो जो गली है, चाहे वो आप स्टार्ट कर लीजिए जहाँ पे प्लास्टिक का जो दुकान है, आप वहाँ से शुरू कर लीजिए, लास्ट कपड़ों की दुकान तक। आज सारे व्यापारी बहुत हताश हैं, निराश हैं और जिस तरीके से ये दबंगई से इस समय पुलिस प्रशासन काम कर रही है वो शर्मनाक है। और अगर व्यापारियों के संग कोई भी हुआ अत्याचार और समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सड़क से संसद तक, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस लड़ाई को हम लोग संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे और अपने व्यापारी भाइयों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। संसद तक पहुंचने के टाइम अगर बीच में बुलडोजर आ जाता है तब क्या हो? उसकी रणनीति जो प्रतिनिधि मंडल बना है हमारे, जिसमें माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी और पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र पटेल जी हैं और जितने लोग इस कमेटी में हम सब शामिल हैं, उसकी रणनीति बना के और अपने व्यापारी भाइयों को राहत, ज़्यादा से ज़्यादा राहत और एकजुटता, खास करके हमारे जिस प्रकार से व्यापारी भाई इस समय एकजुट होके इस स्थिति से लड़ रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से हम लोग लड़ के हमेशा ईमानदारी की जीत होती है और ईमानदारी को ही न्याय मिलता है। एडीएम सिटी ने क्या कहा? देखिए, एडीएम सिटी का जिस प्रकार से गोलमोल बात है कि मेरे अधिकार में नहीं है, ये है वो है, अपनी चीज़ें वो बता के गए हैं, उससे हम लोग काफ़ी हद तक संतुष्ट नहीं हैं। और अभी आगे की बात हमारे जो प्रतिनिधि मंडल के वर्तमान के मुखिया हैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी अधिकारियों से वार्ता भी कर रहे हैं और आगे इस रणनीति में क्या कदम उठेगा हम लोग
उस पर विचार विमर्श करके आगे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप पूजा यादव जी हमारे साथ थी और कई जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी तमाम लोग जो है खासकर दालमंडी से यहाँ आए हुए हैं और अपनी बातों को ये जो है यहाँ सांसद चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी से कहने आए हैं। सोचिए बनारस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको पहले बनारस में इनका कहना है कि आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बनारस के सांसद को छोड़ करके दालमंडी वाले चंदौली के सांसद से अपनी बात कहने आए हैं। ये एक बड़ी बात है और अब ये देखना होगा कि क्या चंदौली के सांसद बनारस के दालमंडी को बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अभी आपको बता दें कि 10 नवंबर को ही बाबा का बुलडोजर दालमंडी पे पहुंचा था, लेकिन दालमंडी के लोगों के वजह से वो वापस लौट गया। तो अब ये देखना होगा कि इस बड़ी वार्तालाप के बाद क्या दोबारा बाबा का बुलडोजर दालमंडी में एंट्री कर पाएगा, क्या दोबारा प्रशासन का हथौड़ा दालमंडी के किसी दुकान को या किसी मकान को ध्वस्त कर पाएगा। सबसे बड़ी नज़र हमारी इस पूरे प्रकरण पे बनी हुई है कि मीटिंग अभी आज सुबह भी अजय राय जी के साथ हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने भी आश्वासन दिया है कि दालमंडी के लिए हम लोग खड़े हैं। अब तो लगातार नेता खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बचा कौन पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जो नोटिस तो किसी को नहीं दी गई, सिर्फ जो है मनमानी तरीके से निशान लगाया जा रहा है। किसी को बताया जाएगा 6 मीटर जाएगा, किसी को 6.5 मीटर जाएगा, ये निशान लगा दिया गया। वजह क्या है कि दुकानें बहुत सी आज बंद थी, इसमें लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया। सारे लोग के पास स्टे है, उसका जिन लोगों के सामने ये कार्रवाई हुई, उन्होंने अपना कागज दिखाया, हलफनामा दिखाया स्टे का, वहाँ से वो चले भी गए, वहाँ नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ जैसा कि आपने सुना सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह को कि यहाँ पे जो भी एडीएम सिटी आलोक सर आए थे, उनके साथ जो एक बैठक की गई और उस बैठक में एक महत्वपूर्ण बैठक निकल के आई। ऐसा माना जा रहा है कि जो 17.5 मीटर जो दालमंडी चौड़ीकरण की प्रक्रिया थी, उसे कहीं ना कहीं 12 से कुछ कम किया जाएगा। अभी ये उसका जो है भी क्लियर नहीं है और ये लोग कल जो है वीरेंद्र सिंह का जो अपने सफाइयों के साथ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय पे जाएंगे और उनसे मिलेंगे। जो दालमंडी के व्यापारी हैं, उनकी जो समस्या है उसको प्रधानमंत्री के सामने वो रखेंगे। हमारी जो पैनी नजर बनी हुई है दालमंडी चौड़ीकरण पे, आपको छोटी से बड़ी खबर हर अपडेट देते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।